मैं बता रहा था कि यदि गलती हो सकती है तो वो केस में हो सकती है। वो कैसे देखना, जैसे मैंने कहा ये सब्जेक्टिव केस है, ही, सी, दे, आई, वी, यू। इनके ऑब्जेक्टिव कैसे रहते हैं, जैसे ही का हिम, सी का हर, दे का देम, आई का मी, वी का अस और यू का यू। ये जो पजेसिव केस होता है ये ध्यान रख लेना आप। जैसे ही का तो एक ही रहता है हिज, लेकिन सी के दो रहते हैं, एक तो हर और एक हर्ष। इसी प्रकार दे के भी दे, देयर या फिर देयर्स। इसी प्रकार आई का माई और माइन, और वी का अवर और अवर्स, और यू का योर और योर्स। ये आप थोड़ा ध्यान रख लेना, क्योंकि इधर वाले जो आप लिखे हुए हैं, जैसे माई हाउस, जैसे मैं लिखता हूं, जैसे माई कार, अवर हाउस, तो ये जो इधर आप लिख रहे हैं वो तो होते हैं जी आपके एडजेक्टिव। क्या होते हैं? एडजेक्टिव। और इधर जो रखे हैं वो होते हैं आपके प्रोनाउन। क्या होते हैं जी? प्रोनाउन। जैसे लिख दिया अवर्स इज द बेस्ट टीम, मान लो ये लिख दिया, तो ये प्रोनाउन है। तब आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोनाउन की जगह प्रोनाउन लेगा और एडजेक्टिव की जगह एडजेक्टिव लेगा। हालांकि ये जो मैं अभी सिखा रहा हूं आपको, ये काम आएगा आपके आगे वाले टॉपिक में, जो कि रिपोर्टेड स्पीच है। फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए, इसकी आपको दिक्कत नहीं होगी, इसकी आपको कोई दिक्कतें नहीं होगी। ठीक है जी। तो WH वर्ड में एक और उदाहरण लेते हैं। ये रिपोर्टेड स्पीच थी, ये और ये आप सीख रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि ये यहीं आपको सिखा दूं। इधर वाले एडजेक्टिव हैं, क्योंकि देखो ये आपकी नाउन है, संज्ञा, और संज्ञा और सर्वनाम को जो मॉडिफाई कर दे वो आपका एडजेक्टिव कहलाता है। और इधर देखो आप ये लिखी है वर्ब मैंने, और जो वर्ब को क्वालिफाई कर दे वो कहलाता है प्रोनाउन। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। इसको सब्जेक्टिव केस कहते हैं, माने ये आपके सब्जेक्ट को दिखाता है। डरे ना कि आप सोचे भी केस क्या आ गया। पजेसिव यानी आपके पजेसिव यानी आपका संबंध, स्वामित्व, और ऑब्जेक्टिव यानी आपका कर्म है वो दिखा रहा है। ठीक है जी। अगला उदाहरण लेते हैं WH वर्ड का ही। जैसे उदाहरण लिया, हु गेव फूड टू दिस पुअर बॉय, क्वेश्चन मार्क। बहुत सरल है, आप जो तरीका मैंने बताया है वही आपको ध्यान रखना है बस। देखिए जी, हु WH वर्ड है आपका, ठीक है जी। गेव आपकी MV है, ठीक है जी। फूड आपका ऑब्जेक्ट है, फूड आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। और दूसरी तरफ यदि आप ध्यान से देखें तो दिस पुअर बॉय ये भी आपका ऑब्जेक्ट है, यानी इसमें दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं और वाक्य है प्रश्नवाचक। आप ध्यान से देखना, मैं इससे पहले इस वाक्य को मैंने यहीं रोका, देखना आप ध्यान से, इस वाक्य को मैंने यहीं रोका, और इससे पहले मैं इसी वाक्य को सरल बनाता हूं, इसी वाक्य को मैं सरल बनाता हूं। जैसे राम गेव मी ए बुक। ध्यान से देखना आप, राम गेव मी ए बुक, ये राम आपका डूअर है, ये आपकी वर्ब है, मेन वर्ब। ये मी ऑब्जेक्ट होता ही है, अभी हम चर्चा किए थे, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। राम गेव मी प्रश्नवाचक यदि लगा दूं यहीं, गेव मी व्हाट ए बुक, ये भी आपका ऑब्जेक्ट है। इसमें जो नॉन लिविंग होता है उसको DO बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो लिविंग होता है उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और जिसमें डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंस हो, जिसमें डबल ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर लिखा है मैंने साधारण वाक्य, ये समझाने के लिए उससे पहले साधारण वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट का सेंटेंस लिखा है मैंने।
इसमें डबल ऑब्जेक्ट होते हैं, जिसमें डबल ऑब्जेक्ट होते हैं वो सेंटेंस दो प्रकार से बनता है, ध्यान से देखना। एक तो आप सीधा इससे बना सकते हैं कि आई का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई, मी का सब्जेक्ट हो गया आई। अब इसमें देखो, आप सब्जेक्ट के जो सब्जेक्ट लिखे, इसमें V2 है या नहीं, V2 है, और यदि V2 है तो क्या जुड़ेगा, वोज और वर। तो मैंने कहा आई वोज गिवन ए बुक बाई राम। एक तो ये तरीका है, या फिर बना सकते हैं आप ए बुक वॉज गिवन टू मी बाई राम। यानी ध्यान से देखना आप, ये मैंने सिखाया आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये डायरेक्ट है। जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएं तो आप ये वर्ड याद रखना, डी टी, यानी डायरेक्ट से बनाते समय आप टू जोड़ देंगे, बाकी कुछ नहीं है। देखें, मैं डायरेक्ट से बनाया उसकी कॉपी दिखाता हूँ आपको। मैंने सब्जेक्ट की जगह क्या लिखा है, सब्जेक्ट। ये V2 था, ये V2 यानी पास्ट सिंपल, इसको चेंज किया था वोज और वर में। ए बुक सिंगुलर है इसलिए वोज, यानी कर्ता की जगह कर्ता, क्रिया की जगह क्रिया, क्योंकि ये जिसमें बदल जाती है उसमें सहायक क्रिया भी जुड़ती है, तो ये सहायक क्रिया पहले आ गई और ये आपकी मेन वर्ब। तो ये बुक वॉज गिवन टू मी, मैंने कहा कि यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो dt याद रखना, टू नामक प्रीपोजिशन आप जोड़ेंगे। अभी यदि ये प्रश्न भी बने दिमाग में कि सर जी टू क्यों जोड़े, देखना आप ये क्या जोड़ रहे हैं, मी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, और अब ऑब्जेक्ट को V3 यानी पैसिव में जोड़ते समय टू नामक प्रीपोजिशन का प्रयोग कर रहे हैं, बाई राम। वही कहानी यहाँ लागू होगी, देखना कि हु गेव फूड टू दिस ओल्ड बॉय। आप कैसे बना सकते हैं, देखना, WH वर्ड हु है, उसको आप किस में बदल दिए, बाई हुम। किस में बदल दिए, बाई हुम। अब आप बताओ, क्या गेव V2 नहीं है, गेव V2 है, तो WH वर्ड की जगह WH वर्ड, और अब क्रिया की जगह आपको क्रिया लिखनी है, तो आप सहायक क्रिया क्या लिखे, वोज। अब आप ये बताओ, ये लिखे वोज और वर दोनों लिखे, इसमें वोज आएगा या वर, इसका फैसला कौन करे, इसका फैसला करे दिस पुअर बॉय। और ये दिस पुअर बॉय क्या सिंगुलर नहीं है, सिंगुलर है। तो बाई हुम वोज दिस पुअर बॉय, और अब आपको क्या चाहिए, मेन वर्ब, बाई हुम वोज दिस पुअर बॉय गिवन फूड। एक तरीका तो ये, दूसरा आप करें बाई होम, फिर आपकी दोनों सहायक क्रिया दोबारा लिख दी मैंने, वोज और वर। इसके बाद लिखा गया आपका नया ऑब्जेक्ट जो कि फूड है। क्या भोजन को आप 1 2 3 4 लगा सकते हैं, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि मैंने 4 भोजन खाए, ना जी। यानी भोजन से पहले आप 1 2 3 नहीं लगा सकते, तो जिससे पहले आप 1 2 3 नहीं लगा सकते उसको क्या कहते हैं आप, अनकाउंटेबल नाउन। और सारी की सारी अनकाउंटेबल नाउन आपकी क्या होती हैं, सिंगुलर। क्या होती हैं, सिंगुलर। इसका मतलब फूड से पहले क्या आ जाएगा, वोज। तो बाई होम वोज फूड, फिर वही V3 गिवन टू दिस पुअर बॉय। आपको कुछ भी डाउट है तो पूछो, मैं क्या सिखा रहा हूं देखो आप। क्या ये नॉन लिविंग में शामिल नहीं है, शामिल है। dt डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से जब आप बना रहे हैं तो क्या आप प्रीपोजिशन टू का प्रयोग नहीं कर रहे, ये किया देखो। तो वोज बाई हुम वोज फूड गिवन टू दिस बॉय, और ये दो तरीके से बन सकता था, दोनों तरीके से मैंने आपको बना के दिखाया। आप ये प्रश्न ये बनेगा कि क्या इतना मुश्किल आ सकता है, आ नहीं सकता। मान लिया परीक्षा में इतना मुश्किल नहीं आता, इस बार बहुत सरल आए, पिछली बार भी सरल आए थे, लेकिन आ जाए तो हमें आना चाहिए। एक उदाहरण अपना 1 नंबर ले जाए, ऐसी गलती हम नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं और उदाहरण देते हैं। अगला उदाहरण लिखा मैंने, व्हेन डिड सी रिसीव द लेटर।
ध्यान से देखना, गलती ना रहे, आपको इतना ही पकड़ना है कि इसमें क्या है। ये डिड है और ये V1 है, इसका मतलब क्या जुड़ेगा, वॉज और वर। क्या WH वर्ड की जगह WH वर्ड नहीं लिखूंगा, लिखा। अब मुझे चाहिए सहायक क्रिया की जगह सहायक क्रिया, और मैंने सहायक क्रिया की जगह दोनों सहायक क्रिया लिखी हैं, वॉज और वर। अब मुझे चाहिए नया कर्ता। नया कर्ता कौन बन रहा है मेरा, द लेटर बन रहा है। तो क्या द लेटर सिंगुलर नहीं है, सिंगुलर है, इसलिए किसको हटा दूंगा, वर को। तो व्हेन वॉज द लेटर, अब ध्यान से देखिए फिर बोल रहा हूँ, WH वर्ड की जगह WH वर्ड, सहायक क्रिया की जगह सहायक क्रिया, कर्ता की जगह नया कर्ता, और अब मुझे चाहिए मेन वर्ब। और रिसीव की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, रिसीव्ड बाई, और सी का ऑब्जेक्टिव केस हर हो गया और क्वेश्चन मार्क। कोई डाउट, कुछ भी डाउट है तो आप बोलो। अब इसी वाक्य को थोड़ा और मुश्किल बनाते हैं, यानी थोड़ा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं और भी कुछ दिक्कत हो सकती है क्या, देखना। वाक्य बनाया मैंने, whom did they invite, whom did they invite to inaugurate, inaugurate का अर्थ होता है जी उद्घाटन करना, inaugurate the bridge। शायद इस बार आप गलती नहीं करेंगे और आप समझ गए होंगे अच्छे ढंग से। तो देखिए जी, whom का मैंने क्या किया, who, whom का मैंने क्या किया, who। अब सहायक क्रिया की जगह मुझे सहायक क्रिया चाहिए, तो मैंने वॉज और वर दोनों को लिख दिया, वॉज और वर दोनों को लिखा। लेकिन आप ध्यान से देखो, अब मैंने और वॉज और वर को तो मैंने लिख दिया, आपका ये क्या था, सब्जेक्ट, ये आपकी इसमें क्या थी, HV, ये आपका क्या था इसमें, WH वर्ड, और इनवाइट इसमें क्या थी आपकी, वर्ब। देखिए गलती ना हो, आप ध्यान से देखना, ये WH वर्ड, ये डिड, ये दे, ये इनवाइट, और टू इनोग्रेट, ये टू है, इसका मतलब ये टू इन्फिनेटिव, और इसके आगे आप क्या लिख दिए, V1। और अभी आप यदि ये सोचेंगे कि ये द ब्रिज जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है, और मैं यहां ये कर दूं कि हु वॉज द ब्रिज इनवाइटेड टू इनोग्रेट, तो क्या ये अनर्थ नहीं हो जाएगा। ध्यान से देखना, मैं इसी वाक्य को सरल वाक्य में लिख रहा हूं। देखिए आप अभी बिल्कुल सरल बातें सीखे हैं, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं जो भी है, आपको वास्तव में वो इसकी पहचान करा रहा हूं। एक्चुअल में क्या है, अभी आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की भी पहचान नहीं है। आप मेरी बात समझे, ध्यान से देखना। मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम राइट्स ए लेटर। ध्यान से देखना आप, राम राइट्स ए लेटर, ये मैंने एक लिखा, और आपका ये सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब, और ए लेटर आपका ऑब्जेक्ट, और इसको आप बड़ी सरलता से बना रहे हैं, ए लेटर इज रिटन बाई राम। कुछ मुश्किल नहीं था, आपने कर दिया। मैं इसी वाक्य को प्रश्नवाचक बना रहा हूं। पहले HV से मैंने लिखा, डज राम राइट, राइट्स नहीं कर सकता, D3 याद रखो, डू डज और डिड, D3 याद रखें, इनके साथ आता है V1। डज राम राइट ए लेटर, और इसको मैंने क्वेश्चन मार्क दे दिया। देखना, अब आप नकल करेंगे जो मैंने आपको बताया, ये ऑब्जेक्ट, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये HV। आप HV लिखे इज MR, क्या लिखे, इज MR। राम की जगह आप क्या लिखे, ए लेटर, और ए लेटर देखते ही आप समझ गए कि इज आ जाएगा, इज ए लेटर रिटन बाई राम। कोई मुश्किल नहीं है, आपने राम से कर लिया। अब इसी को तीसरा मोड़ दे रहा हूं, देखना, हु राइट्स दिस लेटर, हु राइट्स दिस लेटर, ये मैंने कर दिया, हु राइट्स दिस लेटर। जैसे ये पहला वाला प्रश्न था, देखो आप, हु गेव फूड टू दिस बॉय, हु गेव, WH वर्ड के बाद वर्ब। अब आप देखना, ये WH वर्ड, ये राइट्स और दिस लेटर। मैंने ये कहा कि ये पत्र किसने लिखा,
अब आप बताओ, क्या ये वर्ब नहीं है? और दिस लेटर इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या इसमें सब्जेक्ट है? क्या इसमें सब्जेक्ट है? नहीं है। तो आप इसको कैसे बना रहे हैं? आप बना रहे हैं बाई हुम। क्या इसमें सब्जेक्ट है? नहीं है। तो क्या सब्जेक्ट को क्या माना जाए, सिंगुलर या प्लूरल? हु राइट ए दिस लेटर, आप क्या मानेंगे? जब सब्जेक्ट, ऑब्सेंस ऑफ सब्जेक्ट है, जब सब्जेक्ट का अभाव है, तो आप उसको सिंगुलर में काउंट कर रहे हैं। तो बाई हुम। अब आप इसको चेंज करेंगे, इज, एम, आर तीनों लगा सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि दिस लेटर सिंगुलर है। तो बाई हुम इज दिस लेटर, बाई हुम इज दिस लेटर रिटन, बाई हुम इज दिस लेटर रिटन। क्या आप इस प्रकार इसको बनाएंगे? देखो आप ध्यान से, बाई हुम इज दिस लेटर रिटन और क्वेश्चन मार्क। क्या आप इस प्रकार इसको बना देंगे? अब वही थ्योरी, अब आप देखना, वही थ्योरी यदि मैं यहाँ लगा दूँ इस सेंटेंस पे, इस सेंटेंस पे यदि मैं वही थ्योरी लगा दूँ, तो आप देखना इसका अर्थ फिर क्या बनेगा। इसका अर्थ फिर इस प्रकार सही रहेगा, हु, वोज या वर यहाँ नहीं रहेगा, मुझे सिंगुलर ही मानना पड़ेगा। हु वोज इनवाइटेड, हु वोज इनवाइटेड टू इनोग्रेट, हु वोज इनवाइटेड टू इनोग्रेट की थर्ड फॉर्म इनोग्रेटेड द ब्रिज, द ब्रिज। अब ध्यान से देखो ये वाक्य, देखो पहले, हुम डिड दे इनवाइट, किसको उन्होंने आमंत्रित किया, टू इनोग्रेट द ब्रिज, पुल को उद्घाटन करने के लिए। अब मैंने इसको बनाया, हु वॉज इनवाइटेड, किसको आमंत्रित किया गया है, टू इनोग्रेट द ब्रिज, पुल का उद्घाटन करने के लिए, बाई देम। आप लिखो ना लिखो, ये आप सब जानते हैं, दे का बाई देम लिखो ना लिखो। तो आप क्या समझे कि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपका ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की पकड़ करना। यदि मैं यहाँ गलती से ऐसा कर देता हूँ, हु वॉज द ब्रिज को यदि मैं ऑब्जेक्ट समझ दूँ, उसको यहाँ सब्जेक्ट की जगह रख दूँ, देखना आप ध्यान से, यदि मैं इस द ब्रिज को ऑब्जेक्ट समझ दूँ और फिर ऑब्जेक्ट समझते मैं इन दोनों के बीच में लिखूंगा, जैसे ये सहायक क्रिया और ये द लेटर लिखा गया, जैसे ये सहायक क्रिया और फूड लिखा गया, तो आप सब जानते हैं यदि इसके अंदर ऑब्जेक्ट होता, ये सहायक क्रिया देखो, ये मेन वर्ब के बीच में फूड लिखा गया, यदि इसमें ऑब्जेक्ट होता तो मैं सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में फ्रेम करता, क्योंकि वाक्य कैसा है, प्रश्नवाचक वाक्य। देखो ये सहायक क्रिया और ये मुख्य क्रिया। तो यदि मैं इसको ब्रिज को मान लूँ ऑब्जेक्ट और यहाँ रख दूँ इन दी एयर, देखो हु वॉज द ब्रिज इनवाइटेड, अर्थ ही नहीं निकलेगा जी। आप अब समझे कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य है आपका ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को पकड़ पाना। जैसे एक सेंटेंस लिखा, जैसे मान लो ये लिखा, व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए। अब व्हाट का तो आप व्हाट लगा देंगे और ये आपकी वर्ब है, ध्यान से देखना, ये वर्ब है और ये वर्ब की इस साइड में आप सब्जेक्ट लिए बैठे हैं। क्या इसमें ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको आप क्या मानेंगे फिर? सिंगुलर। तो फिर क्या बनेगा? व्हाट का व्हाट और सहायक क्रिया की जगह अब इज, एम, आर तीनों नहीं लिखूंगा, केवल इज ही लिखूंगा क्योंकि उसको सिंगुलर मानना ही है। व्हाट इज और तुरंत लिखूंगा मेन वर्ब, तो व्हाट इज वांटेड बाय यू और आपका क्वेश्चन मार्क। आई होप आप समझे होंगे कि सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपका ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की पकड़ करना। यदि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की पकड़ सही नहीं हुई तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। जैसे मैंने ये लिखा, हु गेव हर दिस बुक, मैंने ये लिखा तो साफ समझ आ रहा है ये वर है और ये एक ऑब्जेक्ट है, कुछ सोचना नहीं है। सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है और दिस बुक भी ऑब्जेक्ट है। इसमें है क्या? नहीं, सब्जेक्ट नहीं, जिसके लिए आप WH वर्ड फ्रेम कर रखें क्योंकि होता ही ये सब्जेक्टिव केस है। हु, हुज और हुम, इसका भी केस इस प्रकार पढ़ते हैं, हु, हुज और हुम। अब आप ध्यान से देखना, हु का आपने क्या बनाया? बाई हुम। क्या बनाया?
बाई हुम। बनाया कि नहीं बनाया? फिर आप इसको दो तरीके से कर रहे हैं, या तो आप इसको सब्जेक्ट मान के करें तो आप क्या जड़ेंगे, वोज या वर। और यदि आप वोज या वर जोड़ते हैं, आप वोज या वर जोड़ते हैं तो आप ये भी समझ गए कि इसके तुरंत बाद हर का क्या बनाएंगे आप, सी, और सी आते ही वर आपका चला जाएगा। तो बाई हुम वोज सी गिवन दिस बुक। एक सेंटेंस तो आपका ये बन गया, बिल्कुल करेक्ट है। अब आप दूसरा देखना, यदि मैं इसको बनाऊं कि बाई हुम, इसको मैंने बनाया बाई हुम, फिर आप ये मैंने सिखाया था कि ये होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो लिविंग है, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट से बनाएंगे तो dt याद रखना है। तो बाई हुम वोज और दिस बुक, बाई हुम वोज दिस बुक गिव की थर्ड फॉर्म गिवन टू हर, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आपके इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपका क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देख लेना। यदि आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं देख पाए, माने साधारण वाक्य में आप यदि नहीं देख पाए, तो फिर आपकी गलती हो जाएगी। और गलती वो WH वर्ड में भी हो सकती है और साधारण वाक्य में हो सकती है। जैसे इस सेंटेंस में, फिर इस सेंटेंस पे बात कर रहा हूं, आपको थोड़ा सेंटेंस अलग लग रहा होगा, मैं ध्यान से दिखा रहा हूं आपको। पहला सेंटेंस ये था, बाई हुम दिस पुअर बॉय गिवन फूड, ये मूल सेंटेंस यहां था। ये हु गेव फूड, हु गेव फूड टू दिस पुअर बॉय। अब आप ध्यान रखना, क्या इसमें सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट के लिए तो WH वर्ड आ गया हु, इसका केस ही सब्जेक्ट ही होता है। यदि सब्जेक्ट होता तो हु आता नहीं। ये आपकी वर्ब और ये आपका ऑब्जेक्ट। और मैं फिर कह रहा हूं कि फूड और दिस पुअर बॉय, इस सेंटेंस को आप दो तरीके से फ्रेम कर रहे हैं। ध्यान से देखें आप, मैं फिर कह रहा हूं दो तरीके से फ्रेम कर रहे हैं। किस प्रकार फ्रेम कर रहे हैं? एक तो ये कि हु का आपने क्या बनाया, बाई हुम, और उसके बाद आपको चाहिए सहायक क्रिया, क्योंकि पीछे आपके सहायक क्रिया है। पीछे सेंटेंस क्या आपका, हु गेव, ये यहीं लिख देता हूं। सेंटेंस है हु गेव फूड टू दिस बॉय, ये सेंटेंस है हु गेव फूड टू दिस पुअर बॉय, ये आपका सेंटेंस है और क्वेश्चन मार्क। आप ध्यान से देखना, WH वर्ड की जगह माने हु का बाई हुम, ये V2, तो आप क्या जड़ेंगे, वोज और वर, मैंने दोनों लिखा। उसके बाद मैं लेके आया, देखो ध्यान से, ये वर्ब थी और ये आपका क्या है यहाँ, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, ध्यान से देखो आप, सब्जेक्ट है ही नहीं। हु लगा हुआ सब्जेक्टिव के, सब्जेक्ट होता तो बाद में लगता, वो बाई लगा के, वो है नहीं, ऑब्जेक्ट है। तो मैंने एक तो इस तरह बनाया कि बाई हुम वोज, अब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में मैंने लिखा दिस पुअर बॉय गिवन फूड, और दूसरा मैंने बाई हुम वॉज फूड गिवन टू दिस पुअर बॉय। यानी आप समझ गए होंगे। फिर भी नहीं समझे आप, सारे उदाहरण दोबारा देखें, ध्यान से देखें, PDF इनकी भेज रहा हूं। और फिर मैं कल एक बार फिर आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे ही बात करवाता हूं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं पहचान पाए तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा।